दिल्ली के सफदरजंग मकबरे से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित लोधी गार्डन 90 एकड़ के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ के गार्डन में लोधी वंश के मकबरे तो हैं ही, साथ ही दिल्ली सल्तनत के दूसरे आखिरी वंश सैयद राजवंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा अपने पिता मोहम्मद शाह की कब्र यहाँ पर 1444 ईस्वी बनाई गई थी। गार्डन में स्थित एक महत्वपूर्ण मकबरा लोधी राजवंश से सिकंदर लोधी का है, जिसे 1517 में उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनाया था। सैयद और लोधी के शासन के दौरान यहाँ कई अन्य संरचनाएं भी बनाई गई थीं। समय के साथ इन कब्रों के आसपास के क्षेत्र गांवों में विकसित हो गए। सन 1936 में जब ब्रिटिश सत्ता में थी, तब मार्क्स ऑफ विलिंगडन की पत्नी लेडी विलिंगडन ने गांवों को हटाकर बगीचे को पुनर्निर्माण करवाया। इस गार्डन का आधिकारिक रूप से 1936 में उद्घाटन किया गया था और उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए इसे लेडी विलिंगडन पार्क नाम दिया गया था। इसलिए इसे पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से भी जाना जाता था। वहीं आजादी के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन रख दिया गया था। सन 1968 में गार्डन को एक अमेरिकी वास्तुकार जोसेफ स्टीन द्वारा फिर से पुनर्निर्मित करवाया गया। इस दौरान बगीचे में एक ग्लास हाउस भी स्थापित किया गया। मोहम्मद शाह मकबरा सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। मोहम्मद शाह सैयद वंश का तीसरा शासक था, जिसका शासनकाल 1434 से 1444 तक रहा। मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ का सबसे पुराना मकबरा है, जिसे अलाउद्दीन आलम शाह ने 1444 में बनवाया था। लोधी गार्डन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित मकबरा सड़क से भी दिखाई देता है। इस संरचना को 8 छोटी गुंबददार संरचनाओं या छतरियों के साथ डिजाइन किया गया है। अष्टकोणीय आकार के मकबरे के बीच में एक कक्ष है, जो बरामदे से घिरा हुआ है। मोहम्मद शाह का मकबरा के गुंबदों पर ताज के कमल के साथ की गई नक्काशी देखने लायक है। सिकंदर लोधी का मकबरा इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। इन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश को शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पश्तून था। उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी शासक बना और उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराए जाने के बाद ही हिंदुस्तान में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ। लोधी गार्डन में सिकंदर लोधी का मकबरा है, जिसे इब्राहिम लोधी ने 1517 में बनवाया था। सिकंदर लोधी का मकबरा लोधी गार्डन के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है। बड़ा गुंबद लोधी गार्डन के मध्य भाग में स्थित है और इसमें बड़ा गुंबद, एक मस्जिद और मेहमान खाना के नाम से जाना जाने वाला मंडप शामिल है। क्योंकि इस इमारत में कोई भी कब्र नहीं है, इसलिए इसे प्रवेश द्वार माना जाता है। स्मारक का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान किया गया था। शीश गुंबद बड़ा गुंबद के सामने शीश गुंबद है। इसे शीश गुंबद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुंबद और आगे के हिस्से कभी रंगीन चमकदार टाइलों से ढंके हुए थे। यह कई अज्ञात कब्रों का घर है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पहले लोधी सम्राट बहलोल की कब्र यहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस दावे को सच नहीं मानते। अतपुला यहाँ एक खूबसूरत 16वीं सदी का पत्थर का पुल है, जिसे अतपुला या 8 पियर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोधी के मकबरे के ठीक सामने स्थित यह प्यारा पुल पूरे लोधी उद्यान में सुंदरता का एक सुंदर स्पर्श जोड़ता है। 17वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इस पुल का निर्माण हुआ था और दिल्ली में अकबर के शासनकाल के दौरान बची हुई कुछ इमारतों में से एक यह पुल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पुल को श्रेणी ए स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे यह आज एक संरक्षित स्मारक बन गया है।